तुला राशि और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति वैसे भी बहुत सुदृढ़ नहीं होती, क्योंकि ये जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं ये तुला लग्न और राशि की पत्रिका में उनके तृतीय भाव और छठवें भाव के स्वामी होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये चारों ही भाव उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं और गुरु यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते। वैसे भी वर्तमान परिस्थितियों में मतलब मई 2024 से जो गुरु का गोचर हो रहा है हमारे तुला लग्न और राशि के जातकों की पत्रिका में, वो उनके अष्टम भाव में हो रहा है। तो भाव की दृष्टि से भी देखा जाए तो गुरु का जो वर्तमान ट्रांजिट है वो ट्रांजिट भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के गुरु हैं, भोग विलास और ऐश्वर्य के दाता हैं, प्रदाता हैं। वहीं जुपिटर एक डिवाइन प्लैनेट है, ठीक है। डिवाइन प्लैनेट होने के साथ साथ स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिकता की ओर इसका रुझान है। और बैठा कहाँ है? शुक्र की राशि वृषभ राशि में आकर, और भाव अष्टम। तो परिस्थितियाँ गुरु के लिए बहुत ही भिन्न हैं, बहुत ही विपरीत हैं। और उसी में एक कहावत और होने जा रही है कि करेला वह भी नीम चढ़ा। 16 फरवरी 2025 को मतलब आज राहुदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और गुरु चांडाल दोष की शुरुआत होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि 16 फरवरी 2025 के दिन राहु, जो कि अभी तक शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा में गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से गुरु चांडाल दोष की शुरुआत होगी। आप कहेंगे कि गुरु चांडाल दोष तो अभी हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल पहले ही हमने इसकी पीड़ा को भुगता है, झेला है। आप ही ने नहीं, समस्त विश्व ने इस गुरु चांडाल दोष की पीड़ा को झेला हुआ है। तब गुरु और राहु का जो संबंध बना था वो भाव आधारित बना था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या होने जा रहा है कि राहु महाराज जो है वो गुरु के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये 16 फरवरी 2025 से शुरू होगा और 23 नवंबर 2025 तक यह गोचर रहेगा। ये गुरु और राहु का जो संयोग है ये आपकी पत्रिका में किस प्रकार से काम करेगा, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। कहीं भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसा कैसे होगा और ये किस तरीके से आपके लिए लाभदायक हो सकता है या आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरु की स्थितियां आपकी पत्रिका में बहुत शुभ नहीं मानी जाती, उनकी स्थितियां ऐसी हैं कि ये शुभ नहीं है, ठीक है। देखिए, गुरु आपकी पत्रिका में 3rd हाउस मतलब आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं। गुरु की राशि में यद्यपि अभी राहुदेव बैठे हुए हैं, लेकिन इनका नक्षत्र जो है वो अभी तक अलग चला आ रहा था। राहु महाराज यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं और 18 मई 2025 तक ये यहीं पर निवास करने वाले हैं। तो गुरु की राशि में बैठने के बावजूद भी ये 6वां भाव जो होता है ना, ये उपचय भाव होता है दोस्तों। उपचय भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं यदि वो पत्रिका में आपकी शुभ स्थिति में हो तो, ठीक है। अब ये राहु महाराज आपके राशि में तो बैठे हुए हैं, आपका जो 6वां घर है वहां पर मीन राशि पाइसेस फॉल करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राहु महाराज गुरु के घर में ही आकर बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से। लेकिन अब ये प्रॉपर तरीके से
गुरु के नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि के जातकों के ऊपर इसके प्रभाव बहुत गंभीर होने वाले हैं। देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। इस हेतु मैं उपाय भी आपको लेकर बताऊंगा। आप यदि उन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा में कमी जरूर देखने के लिए मिलेगी। राहु की राशि में बैठकर गुरु की राशि में बैठकर राहु गुरु के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब गुरु स्वयं कहां बैठे हुए हैं? आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में। जैसे ही राहु महाराज गुरु की राशि या गुरु के नक्षत्र में एंट्री करेंगे, आपकी पत्रिका के 3 भाव तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें पहला भाव है आपका तीसरा भाव, दूसरा आपका छठवां भाव और तीसरा आपका 8वां भाव तो पहले से ही गुरु ने एक्टिव कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर स्थिति ये आएगी कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति कैसी है। देखिए, भाव आधारित तो मैंने आपको बता दिया कि भाव आधारित गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तुला राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में। लेकिन आप जब जन्म लेते हैं, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय तुला लग्न इस नक्षत्र मंडल की ये ब्रह्मांड में उदित हो रही थी। ठीक है, उस वक्त गुरु किन नक्षत्रों में बैठे हुए थे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति कैसी है। भाव आधारित तो मैंने आपको बता दिया कि भाव आधारित गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है। लेकिन गुरु यदि जिन नक्षत्रों में बैठे हुए वो नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल हुए तो ये बहुत अच्छी बात साबित होगी। आप जानते हैं कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें की कोई विशेष भाव प्रदान नहीं किया गया है। इनके पास अपने स्वयं के नक्षत्र तो हैं, लेकिन इनको कोई विशेष राशि या विशेष भाव प्रदान नहीं किया गया है। हाँ, कुछ शास्त्र कुंभ राशि को शनि के साथ में को ऑनरशिप राहु महाराज को भी देते हैं। ठीक है, तो राहु और केतु के साथ में ये विशेषता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में जाकर बैठते हैं, उसके स्वामी के अनुसार ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो राहु आपकी पत्रिका में किसी भी स्थिति में हो, 16 फरवरी 2025 से राहु आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे अवश्य तौर पर। क्योंकि राहु को जो प्रथम कारकत्व मिलेगा अब वो आपके गुरु के हिसाब से कार्य करने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं हुई तो परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं। ये एक समझने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, पाताल का भाव भी कहा जाता है, डीप रिसर्च का भाव भी अष्टम भाव को ही कहा जाता है। अष्टम भाव से जुड़ी हुई इनहेरिटेंस भी होती है, इंश्योरेंस भी होती है, विरासत का पैसा भी होता है। ठीक है, ये समस्त चीज़ें जो भी रहस्यात्मक हैं, जो हमारे पैरों के नीचे हैं, वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत देखी जाती हैं। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर चल रही है। 12वां भाव जो कि आप जानते हैं आध्यात्मिकता को रिलेट करता है, विदेश यात्रा से संबंधित रखता है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित करता है, अकस्मात हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाली धन हानि को भी रिफ्लेक्ट करता है। यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हुई तो आप ये मानकर चलें कि पिछले मई 2024 से आपको हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस जरूर देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी वाद विवाद को भी परिलक्षित करता है। यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो आपको यहाँ भी इस तरह की समस्याएं देखने के लिए जरूर मिली होंगी। अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु का जो 7th एस्पेक्ट है ये आपके द्वितीय भाव पर पड़ रहा था। द्वितीय भाव आप जानते हैं धन, वाणी, कुटुंब और परिवार से संबंधित होता है। गुरु ने अष्टम भाव में बैठकर यदि स्थितियां शुभ रहीं तो आपके धन को, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य निश्चित तौर पर किया होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है वर्तमान परिस्थितियों में, और आपको भूमि, भवन, वाहन के सुख से
गुरुदेव ने निश्चित तौर पर आपको मजबूत किया होगा, यदि स्थितियां शुभ हैं तो। यदि स्थितियां अशुभ हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर दी होंगी, आपके माँ के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आपको जरूर दी होगी। अब कहाँ कहानी बदल रही है कि राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। राहु की परिस्थिति आपकी पत्रिका में जैसी भी है, अगर अच्छी है और गुरु की स्थिति खराब है तो निसंदेह तौर पर अब राहु भी जो कार्य करेंगे वो गुरु के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि राहु को जो परिणाम देना है वो आपके गुरु के हिसाब से देना है, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि राहु आपकी पत्रिका में भले ही शुभ स्थिति में बैठे हों, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में बैठे हुए हैं राहु, लेकिन चूंकि वो गुरु के नक्षत्र में आएंगे और 14 मई तक देखिए गुरु आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं, तो 14 मई तक स्थितियों को आपको बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि यहाँ से यदि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो टेंशन आपकी बढ़ सकती है। 14 मई को क्या होगा दोस्तों कि गुरु जो कि अभी तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, ये यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रविष्ट होंगे। वहीं 18 मई को जो राहु महाराज जो अभी तक आपकी पत्रिका में 6वें भाव में गोचर कर रहे थे, शत्रुहंता नामक योग का निर्माण होता है। जब भी 6वें घर में राहु, सूर्य, मंगल, शनि जैसे प्लेनेट आकर बैठते हैं, ये शत्रुहंता नामक जो है योग का निर्माण करते हैं। ये राहु महाराज आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहां मैं लिख देता हूं, यहां राहु, यहां पर गुरु, तो नक्षत्र आधारित जो गुरु चांडाल दोष बन रहा था वह फिर दृष्टि आधारित भी बन जाएगा। 14 मई तक तो आपके लिए स्थितियां खराब हैं ही, लेकिन इसके बावजूद भी आगामी 23 नवंबर 2025 तक आपको विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऐसे जोड़ें तो भी दृष्टि संबंध बनता है, आप ऐसे जोड़ेंगे तो भी दृष्टि संबंध बनता है, ऐसे जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें, दृष्टि संबंध वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, राहु 5वें भाव में पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि 5वां भाव संतान से संबंधित होता है, संतान की एजुकेशन से संबंधित होता है, आपकी एजुकेशन से संबंधित होता है, लव रोमांस से संबंधित होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ये सभी 5वें भाव के अंतर्गत देखे जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी 5वें भाव के अंतर्गत देखी जाती है, जबकि 9वां भाव जो होता है ये हमारे पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, हमारी लंबी दूरी की यात्राओं का भाव होता है। 9वां भाव अत्यंत विस्तृत है, वैसे ही 5वां भाव भी अत्यंत विस्तृत है। जब राहु देव यहाँ आएंगे ना, नक्षत्रों में तो आ जाएंगे, लेकिन जब ये 18 मई को यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी एजुकेशन या आपकी संतान की एजुकेशन में ये मायाजाल फैलाएंगे अपना। आप जानते हैं राहु इल्यूजन है, भ्रम है, छलिया है, छलावा है ना। तो यहाँ पर यदि गुरु की स्थितियां शुभ नहीं हुई, देखिए गुरु जा तो रहे हैं आपके भाग्य भाव में, लेकिन यदि गुरु की स्थितियां आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हैं तो राहु महाराज यहाँ पर संतान संबंधी आपको दिक्कत का सामना करवा सकते हैं। आपको आपके संतान की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आगामी 18 माहों के लिए, जिनमें से कि 23 नवंबर 2025 तक का पीरियड जो है वो विशेष ध्यान देने योग्य रहेगा, क्योंकि इस स्थिति में ये जो चांडाल दोष का निर्माण होगा ये आपको विभिन्न होने वाली परीक्षा प्रतियोगिता में जो राहु ने यहाँ आपको मदद करी है वो शायद मदद आपको ना करे, क्योंकि 5वें भाव में पहुंचने के बाद में ये आपको एजुकेशन में उलझाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति का निर्माण करेंगे कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है। आपका मन अपना सब्जेक्ट चेंज करने की तरफ जा सकता है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है कि आप उसे छोड़कर अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें। 5वां भाव आपके लव और रोमांस का भी होता है। निसंदेह तौर पर आपके लव और रोमांस में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकना संभव है, विशेषकर 23 नवंबर 2025 तक के बीच में। अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, है ना,
क्योंकि ये इल्यूजन्स क्रिएट करता है। राहु जो है ये इल्यूजन क्रिएट करता है, जो चीज़ नहीं होती है वह भी दिखाता है, जो होती है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो भी दूसरे रूप में दिखाएगा। और वहीं जो चीज़ नहीं है वो भी आपको महसूस होगा। जो राहु से प्रभावित व्यक्ति होते हैं ना, उनसे पूछिए, जब पर्दा हिलता है ना तो भी उन्हें लगता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात आपके लिए अवश्य रहेगी कि इस दोष से बचने का एक ही तरीका है कि अपने इमोशंस, अपनी जो आपकी विज़न है उसको खुला रखें, लोगों को समझें, लोगों की भावनाओं को समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपसे कहूँगा कि 23 नवंबर 2025 तक बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये राहु महाराज तात्कालिक तौर पर तो आपको फ़ायदा दिखा जाएंगे, आपको निसंदेह तौर पर लाभ करा देंगे, लेकिन उसके बाद जब ये उठा के पटकेंगे तो बहुत कष्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति तो ठीक है लेकिन गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं? सर्वोत्तम उपाय है इसका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार हफ्ते में एक दिन कम से कम आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर शुरू करें। और तुला राशि के जातकों को ये करना ही चाहिए, क्योंकि बाय नेटल चार्ट भी गुरु की स्थिति उनकी पत्रिका में शुभ नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको करना ही चाहिए। मैं मानता हूं कि ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और इस भागम भाग भरी जिंदगी में रोज का ये पाठ कर पाना संभव नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन, थर्सडे टू थर्सडे, आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अपनी आत्मा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए आपको ये काम करना चाहिए। बाकी 6 दिन आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें या यूट्यूब पर कानों में हेडफोन, ईयरबड्स वगैरह लगा के भी यदि आप इसे सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपके गुरु ग्रह को बल मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन से कम प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर शुरू करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये इसका सबसे छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है गुरु का। इसको भी रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार बृहस्पतिवार के दिन से आप लोगों को निश्चित तौर पर जाप करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? एक लाल किताब का सबसे सस्ता सरल उपाय है, जो पानी वाला नारियल होता है ना, जिसमें जटाएं लगी रहती हैं, वो पानी वाला नारियल अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाकर, मतलब बाएं कान से शुरू करके दाएं कान तक ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आप घुमाएंगे और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन इस नारियल का जल प्रवाह कर दें। निश्चित तौर पर आपको राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी राहु से। दूसरा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से 108 बार यदि आप जाप करते हैं, जाप करने के साथ ही देखिए, यदि आप सैटरडे टू सैटरडे एक छोटा सा अपने घर में हवन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि शनि, राहु और केतु से संबंधित जो भी मंत्र जाप होते हैं वो सांध्यकालीन समय में किए जाते हैं, मतलब सूर्यास्त के पश्चात। सैटरडे टू सैटरडे एक छोटा सा हवन कीजिए। हवन सामग्री बाजार में रेडीमेड मिलती है, आपको उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल मिला लेना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रावे नमः, इस मंत्र का जाप करके आप एक छोटा सा हवन करेंगे, निश्चित तौर पर आपको राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। यदि वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो आपको दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।